हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कौन सी हर समय की तरह बोरिंग लेक्चर लेके आ जाता हूँ बोलता हुआ ना सभी। आज तो हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, बोलोगे यार कितना करवाते हैं, हर बार तो करवाते ही रहते हैं। तो चलो आज थोड़ा वैसे ही आज थोड़ा उस तरह से पढ़ाएंगे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से पढ़ाऊँगा, एक एक लेक्चर को देखते रहना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। अभी क्या बोल रहा है, पहले सबसे पहले बताओ, अंग्रेजी आती ना सबको? हाँ, इसमें बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। किसके बारे में? अरे जैसे हमारे पास कोई करंट है, करंट पास करेगी, क्या करेगा, कोई करंट पास करेगी किसी कंडक्टर से, ये कंडक्टर है, तो उसमें भाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये सबसे पहले बताने वाला कौन था ये बताने वाला? नाम होगा उसका कुछ, उसका नाम है ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने बताया था सबसे पहले। ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सुना हुआ? ये ऑर्स्टेड ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ये रख दिया नॉर्थ, ये रख दिया नॉर्थ, और ये रख दिया साउथ। जैसे इसने क्या करा, करंट को पास करवाई, तो करंट जब पास करवाई तो उसका डिफ्लेक्शन हो गया, नॉर्थ इधर आ गया और साउथ इधर आ गया। तो यानी कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट था उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद क्या लगी इस कंपास में? मैग्नेटिक फोर्स लगी। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हमारे पास क्या होता है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट होते हैं, तो करंट कैरिंग एलिमेंट क्या करते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या हुआ, कंपास में यहाँ पे रिपल्सन आ जाता है, नॉर्थ रिपेल हो जाता है और साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। पहले किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? स्पेस सराउंडिंग बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्पेस सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? बिंदास, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें। अब देखो हमारे पास क्या हो रही है, कभी भी क्या होगा ना, देखो कोई पूछेगा, ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, ये बताओ। पहले मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है ये बताओ, सोर्स बताओ मुझे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है भाई, करंट कैरिंग एलिमेंट क्या है, हमारा सोर्स है। क्या है? सोर्स है। जब करंट पास होगा किसी वायर से तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यानी करंट बहुत ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है ना, तो करंट कैरिंग एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता था, इलेक्ट्रिक चार्जेस था। क्या था? इलेक्ट्रिक चार्जेस था। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो देखो हमने प्लस माइनस चार्ज रखा था यहाँ पे, और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से ओरिजिनेट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरह से ओरिजिनेट होते थे, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या होता है, ये इसमें तो हमारे पता है ये ऊपर जाएगा तो कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, थंब रूल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या था, ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से बन रहा और मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। सबसे पहले बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है पर नॉट अ डायरेक्शन। और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना कि एक टॉपिक, कोई दिक्कत इससे, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये फॉर्म करते हैं क्लोज लूप, क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ठीक है भाई। अब अर्थ में भी मैग्नेट होता है, अर्थ के जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ इज द मैग्नेटिक पोल। अगर मैं उन पोल को हटा दूंगा अर्थ से, क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं तो अर्थ में मैग्नेटिक, किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, अगर नहीं बताया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। तो ये समझ में आ गया। अब देखो बात किसकी आती है, बात आती है बायट-सावर्त लॉ की। बायट-सावर्त लॉ, बायट-सावर्त लॉ क्या करता है, अब करंट कैरिंग एलिमेंट है, किसी पॉइंट में क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या करना है, किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कौन सा लॉ बताएगा कि उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सपोज मैं क्या हूँ, करंट कैरिंग एलिमेंट हूँ, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट कैरिंग एलिमेंट मैं हूँ और मुझे क्या करना है, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करूँगा, तो उसके लिए एक लॉ है, कौन सा, बायट-सावर्त लॉ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो बायट-सावर्त लॉ लगाएंगे, किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाल। सपोज हमारे पास क्या है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ पे आई पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंटर मान लेते हैं सी, और हमारे पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये क्या करंट पास हो रही है, तो ये क्या करेगी, लूप फॉर्म करेगी बहुत सारे। और इस पॉइंट पे हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में फाइंड करो। तो इस पॉइंट में फाइंड करने के लिए कौन सा लॉ लगाएंगे, बायट-सावर्त लॉ। कौन सा लगाएंगे, बायट-सावर्त लॉ। तो ये फाइंड करने का मतलब फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम बोलते हैं, ये हमने क्या कर लिया, एलिमेंट्री पोर्शन ले लेते हैं, इसको dl डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम बोल देंगे, यानी कि इस पोजीशन में हमें देखना है, तो सेंटर से इसकी पोजीशन r हो जाती है, और इसमें एंगल एक थीटा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है। ये वेक्टर हम इसको डिस्टेंस तो डालेंगे नहीं, वेक्टर का साइन लगा दो यहाँ पे, ठीक है, r यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमें पॉइंट P में क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, पॉइंट P पे देखो क्वेश्चन आएगा पेपर में, किस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, किसी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कौन सा लॉ लगेगा, बायट-सावर्त लॉ लगेगा। क्या लगेगा, बायट-सावर्त लॉ लगेगा। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले बायट-सावर्त लॉ क्या कहते हैं। बायट-सावर्त लॉ हमें बताएगा, देखो सबसे पहले ये dl हो गया, ये r हो गया, ये थीटा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू BS लॉ, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट कैरिंग एलिमेंट के, ठीक है। dB इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, कैसा फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। di इज अ करंट, स्मॉल करंट।
डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डी बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। और डी बी कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 एलिमेंट आ गया, डी आई आर स्क्वायर और साइन थीटा आ गया। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट हमने निकाल दिया। और हमें एक और एलिमेंट डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल लिख दो, यहाँ पे डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल रख दो, और डी बी प्रोपोर्शनल टू आई भी है। ये सारे एलिमेंट लिख दो, लेंथ के भी है ना, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, फोर्थ भी होगी। तो क्या बन जाएगा, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो डी बी के साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हटा देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये आएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी बी को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे कांस्टेंट आ गया इसका परमेबिलिटी का, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी। ठीक है, अपॉन 4 पाई। तो देखो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है किसकी, म्यू नॉट की, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाने के बाद ये देखो सीधा हमने डायरेक्ट लगा दी। इसको हम मिटाना पड़ेगा यहाँ से, ये मिटा देते थोड़ा सा। ठीक है, बायट-सवर्ट लॉ में पहुँच गए। अब देखो हमारे पास क्या है, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7। ठीक है, टेस्ला। और ये हमारे पास पर एम्पियर मीटर। अब 1 टेस्ला कितना होता है ये बताओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है सीरीज में। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो 10⁻⁻7 टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लगा दो, A-1 m, एक m से एक m कैंसिल, 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर और ये -1। तो ये इसकी यूनिट आ गई। क्या आ गई, कोई भी ऐसा यूनिट पूछ ली बाई चांस इसकी, तो ये 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर और पर मीटर ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। किस में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दूँ इसको, समझ में आ गया ना पूरा। देखो डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, और डी बी इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। कहाँ में ले जाएगा, यहाँ मिटा देते हैं। अब इसको हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बायट-सवर्ट लॉ है ना, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बायट-सवर्ट लॉ है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो बायट-सवर्ट लॉ कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर में देखो कैसे लिखेंगे, डी बी के ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, और ये आएगा आर, और ये आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर को कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, करंट डेंसिटी की बात बताऊंगा। किसकी बात बताऊंगा, करंट डेंसिटी की बात बताऊंगा। आई के ऊपर मत लगाना। ठीक है, आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट नहीं होती वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ऊपर वाला पोर्शन वेक्टर फॉर्म वाला तो लिख दिया तुमने।
ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, क्या है, वेक्टर फॉर्म, बायट-सैवर्ट लॉ की। अब देखो डी बी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल की जगह हम लिख सकते हैं जे, क्या लिख सकते हैं, जे, करंट डेंसिटी इनटू आर पोजीशन, इस वाली इक्वेशन को लो, ठीक है, आइडियल की जगह रख दिया जे। तो इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कभी क्वेश्चन आगे की करंट डेंसिटी के टर्म पे निकालो तो क्या करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, बायट-सैवर्ट लॉ निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सर्कुलर लूप का निकालेंगे। तो सर्कुलर लूप का जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें सर्कुलर लूप होगा, क्या होगा, सर्कुलर लूप होगा, ठीक है। थैंक यू।